तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों के चक्का जाम से डरी मोदी सरकार। दिल्ली एनसीआर में 50,000 पुलिस को किया तैनात, 10 मेट्रो स्टेशन भी दिल्ली में बंद। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के चक्का जाम का हरियाणा में दिखा जबरदस्त असर। 1 मिनट तक किसानों ने अपने वाहनों के बजाय हॉर्न और मोदी सरकार के कृषि कानून का किया विरोध। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन पर बोला संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। कृषि कानून पर मोदी सरकार बढ़ते किसानों से संयम और तत्काल कृषि कानून को करे रद्द, नहीं तो करेंगे भारत पर कार्रवाई। जी दोस्तों तगड़ा झटका मानवाधिकार आयोग से भी किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार को लगा है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में चक्का जाम से पहले ही किसान संगठनों ने की मांग, इंटरनेट सेवा से तुरंत बैन हटाए मोदी सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। भाजपा विधायक कृष्णा हेगड़े ने थामा शिवसेना का दामन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रक्षा बजट पर राहुल गांधी ने मोदी पर बोला हमला का, बजट में सैनिकों के साथ भाजपा ने किया है विश्वासघात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन पर 75 पूर्व नौकरशाहों ने मोदी अमित शाह को लिखा खुला पत्र। कहा मोदी अमित शाह किसानों से कर रहे हैं पाकिस्तानियों जैसा व्यवहार। जी हां दोस्तों खुलकर समर्थन में 75 पूर्व नौकरशाह किसानों के उतर आए। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली सहित पूरे देश में किसानों के चक्का जाम से डरी मोदी सरकार। दिल्ली एनसीआर में 50,000 सुरक्षा बल तैनात, 8 मेट्रो स्टेशन को भी किया गया बंद। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून के विरोध में आज पूरे देश में किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। इसी चक्का जाम से केंद्र की मोदी सरकार बुरी तरह से डर गई है और केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली एनसीआर सहित लाल किला और जामा मस्जिद में 50,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। साथ में ही 10 मेट्रो स्टेशन को भी मोदी सरकार ने बंद कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से किसानों का विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। वहीं आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के बाद अब किसान आंदोलन को और धार देने के लिए किसान संगठन 3 घंटे के लिए आज देशव्यापी चक्का जाम करेंगे। कांग्रेस सहित लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने इसको अपना समर्थन दिया है। इसके मद्देनजर दिल्ली में 50,000 सुरक्षा बलों को मोदी सरकार ने तैनात किया है। वही ड्रोन से सीमाओं पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर पुलिस की एक टीम नजर बनाए हुए है ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी को रिजर्व में रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि आज पूरे देश में किसान चक्का जाम कर रहे हैं और लगातार सड़कों को ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बुरी तरह से केंद्र की मोदी सरकार किसानों के चक्का जाम से डर गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के चक्का जाम का हरियाणा में दिखा जबरदस्त असर। 1 मिनट तक वाहनों के किसानों ने बजाए हॉर्न, जताया कृषि कानून पर विरोध। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने आज हरियाणा में जबरदस्त चक्का जाम किया। आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक नेशनल और स्टेट हाईवे को किसानों ने बंद कर दिया। इसके बाद 1 मिनट तक किसानों ने अपने वाहनों के हॉर्न बजाकर कृषि कानून का विरोध जताया। दिल्ली की सीमाओं पर जहां धरना चल रहा है उनके अलावा दिल्ली के अंदर कोई भी सड़क किसानों ने जाम नहीं की है। वहीं इमरजेंसी सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, स्कूल बस, सुरक्षा बलों के वाहन किसानों ने नहीं रोके हैं। बाकी सभी सड़कों को हरियाणा में किसानों ने बंद कर दिया है और 1 मिनट तक किसानों ने अपने ट्रैक्टरों के हॉर्न बजाए और मोदी सरकार के कृषि कानून का विरोध किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हरियाणा में जबरदस्त किसानों का चक्का जाम का असर देखने को मिला और हरियाणा पुलिस भी बुरी तरह से किसानों के सामने झुकती हुई नजर आई। तो बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि देश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त किसानों ने चक्का जाम किया है। नेशनल और स्टेट हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया है।
इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। कहा किसानों को है विरोध करने का अधिकार, मोदी सरकार बरते संयम। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग ने मोदी सरकार को आज कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानव आयोग ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों का साथ देते हुए मोदी सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि मोदी सरकार प्रशासन से अधिकतम संयम बरतने की अपील करे। वहीं आयोग ने कहा है कि मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए न्याय संगत समाधान मोदी सरकार तत्काल तलाशे और किसानों से बात करके कृषि आंदोलन को खत्म करे। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने किसान आंदोलन पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि लगभग पिछले 6-7 महीनों से किसानों का आंदोलन भारत में चल रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस आंदोलन को खत्म कराने में विफल हुई है। इसलिए आगे कोई ऐसी हिंसा ना हो, इसलिए मोदी सरकार किसानों से बात करे और संयम बरते और पुलिस को खुली छूट ना दे जिससे हिंसा ना फैल सके। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब संयुक्त राष्ट्र भी किसानों के समर्थन में उतर आया है और मोदी अमित शाह को फटकार लगाई है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के चक्का जाम से पहले किसानों ने की मांग, मोदी सरकार इंटरनेट सेवा से तुरंत हटाए बैन। जी दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली की सीमाओं में हजारों की संख्या में किसान आंदोलन स्थल पर डटे हुए किसानों ने अब कृषि कानून के विरोध में जारी चक्का जाम को लेकर मोदी सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने कहा है कि हम मोदी सरकार से लगातार बातचीत करने की बात कह रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं किसानों ने चक्का जाम से पहले इंटरनेट सेवा को बैन हटाने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि ट्रैक्टर परेड के दौरान जो दिल्ली में हिंसा हुई थी उसके बाद लगातार केंद्र की मोदी सरकार ने जहां पर किसान धरना दे रहे हैं उन स्थानों पर इंटरनेट और SMS सेवा को बंद कर दिया है। अब इसी को लेकर किसानों ने ऐलान किया है कि वह चक्का जाम से पहले मोदी सरकार इंटरनेट से बैन हटाए और इंटरनेट को चालू करे। किसानों ने कहा है कि इंटरनेट बैन से किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान आंदोलन तो तभी खत्म होगा जब केंद्र की मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करेगी। तो यह बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि चक्का जाम से पहले किसान संगठनों ने इंटरनेट से बैन हटाने की मोदी सरकार से मांग कर दी है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। भाजपा के मंत्री कृष्णा हेगड़े ने शिवसेना को किया ज्वाइन। जी दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी को आज तगड़ा झटका देते हुए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व भाजपा के विधायक कृष्णा हेगड़े ने सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना को ज्वाइन कर लिया है और भाजपा से अपना समर्थन वापस लेते हुए भाजपा को छोड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उनका संपर्क उद्धव ठाकरे से हुआ था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के आवास पर जो है भाजपा नेता कृष्णा हेगड़े ने भाजपा को झटका देते हुए शिवसेना का दामन थाम लिया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार ये भाजपा के बड़े नेता रहे हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर भी इनका नाम महाराष्ट्र में उभरा था, लेकिन अब 64 वर्षीय हेगड़े ने भाजपा को झटका देते हुए शिवसेना को ज्वाइन कर लिया है। तो लगातार महाराष्ट्र में भाजपा को झटके पे झटके लग रहे हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो चक्का जाम से पहले किसान संगठनों ने की अपील, हाईवे जाम में झंडा बैनर से ही करे प्रदर्शन, पुलिस से करे अच्छा बर्ताव। जी दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नए कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों ने आज देश भर में चक्का जाम किया है। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने अब चक्का जाम को लेकर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों में गांव-गांव में घूमकर किसानों से इसमें शामिल होने की अपील की है। साथ में ही कहा कि जिस तरह से 26 जनवरी के मौके पर हिंसा हुई थी और किसानों के आंदोलन को बदनाम भाजपा ने किया था, इसलिए आज चक्का जाम से पहले ही किसानों ने अपील की है कि 6 फरवरी को जो हाईवे जाम किए जाएंगे और उनमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसान झंडा बैनर से ही प्रदर्शन करें और पुलिस से अच्छा बर्ताव करें और हिंसा ना फैलाएं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किसानों ने ये बड़ी मांग कर दी है कि अब किसी भी प्रकार की हिंसा दिल्ली सहित देश के किसी राज्य में किसान संगठनों द्वारा नहीं होनी चाहिए, जिससे कि किसान आंदोलन को बदनामी से बचाया जा सके। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों ने ये बड़ी अपील आज कर दी है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो रक्षा बजट पर राहुल गांधी ने मोदी पर बोला हमला, कहा बजट में सैनिकों के साथ भाजपा ने किया है विश्वासघात। जी दोस्तों आपको बता दें
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी के पेश किए बजट को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा है। राहुल गांधी ने रक्षा बजट को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि भारत के रक्षकों के साथ मोदी सरकार ने विश्वासघात किया है। यही नहीं, उन्होंने इस बजट को मोदी के मित्र केंद्रीय बजट भी बताया है। बता दें कि राहुल गांधी बजट को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। शुक्रवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला था और कहा था कि जो भी पैसा रक्षा बजट में दिए जाने थे वो मोदी सरकार ने रक्षा बजट में नहीं दिए, लेकिन जो पैसे मोदी ने अपने बजट में सैनिकों के लिए दिए हैं वह बहुत ही कम है। इसलिए सैनिकों के साथ मोदी सरकार ने बजट में विश्वासघात किया है और मोदी सरकार सैनिकों के नाम पर चुनाव लड़ती है, लेकिन सैनिकों के लिए मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। तो यह बड़ा हमला राहुल गांधी ने भाजपा पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। 75 पूर्व नौकरशाहों ने लिखा मोदी सरकार को पत्र, कहा शुरू से ही टकराव भरा रहा है सरकार का रवैया। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर पिछले 7-8 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। अब इसी आंदोलन को लेकर देश के पूर्व नौकरशाहों के एक समूह ने शुक्रवार को एक खुले पत्र में कहा है कि नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के प्रति केंद्र की मोदी सरकार का रवैया शुरुआत से ही प्रतिकूल और टकराव भरा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिब जंगल, जूलियो रेवेलियो और अरुणा राय सहित 75 पूर्व नौकरशाहों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि गैर राजनीतिक किसानों को ऐसे गैर जिम्मेदार प्रतिद्वंदियों के रूप में देखा जा रहा है जिनका उपहास किया जाना चाहिए, जिनकी छवि खराब की जानी चाहिए और जिन्हें हराया जाना चाहिए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के साथ ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे ये किसान भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के हैं और ये सरकार से कुछ मांग रहे हैं। वहीं किसानों के आंदोलन को 75 पूर्व नौकरशाहों ने समर्थन देते हुए मोदी सरकार को खुला पत्र लिखते हुए मोदी सरकार पर ही सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि मोदी सरकार का शुरू से ही रवैया किसानों के प्रति ठीक नहीं था, इसलिए किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार लगातार खराब कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं कानून वापस लेने की भी इन 75 नौकरशाहों ने मोदी सरकार से मांग की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कंगना रनावत पर मुंबई कोर्ट हुई सख्त, पुलिस से मांगी रिपोर्ट, कहा अब कसेंगे कंगना रनावत पर नकेल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत इन दोनों सोशल मीडिया पर अपने भड़काऊ पोस्ट को लेकर चर्चा में बनी हुई है, जहां एक्टर के खिलाफ कई मामले भी चल रहे हैं। ऐसे में अदालत ने मुंबई पुलिस से इन मामलों की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस को आदेश दिया है कि वह मामलों की जांच की रिपोर्ट तत्काल कोर्ट में जमा करे और कंगना रनावत के खिलाफ कार्रवाई करे और कंगना रनावत को जेल में डाले। दरअसल आपको बता दें कि 2020 अक्टूबर में एक वकील की शिकायत पर कोर्ट ने पुलिस को कंगना के खिलाफ जांच करने और 5 दिसंबर तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। पुलिस तय समय से रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल नहीं कर पाई। इसके बाद अदालत की ओर से समय सीमा को 5 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके बाद अदालत ने एक बार फिर से 5 फरवरी तक का समय मुंबई पुलिस को दिया है, लेकिन अभी भी मुंबई पुलिस रिपोर्ट सौंपने में असफल रही है और इसी को लेकर कंगना रनावत पर मुंबई कोर्ट सख्त हो गया है और कहा है कि पुलिस तत्काल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे और इस पर कार्रवाई करते हुए जेल में कंगना रनावत को डाला जाए। तो बुरी तरह से कंगना रनावत अब मुंबई कोर्ट के चंगुल में फंस गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो युद्ध के मूड में आया चीन, लद्दाख में तैनात किए घातक टैंक। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लद्दाख में भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच चीन ने काराकोरम की पहाड़ियों पर बड़ी तादाद में अपने सबसे घातक टैंक टाइप 99A को तैनात कर दिया है। चीन का ये टैंक करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर तैनात किया गया है। चीन ने हाल ही में अपने नए टाइप 15 टैंक के पहले जत्थे को भी इसमें ही शामिल किया है, जो टाइप 99A के साथ मिलकर जंग के मैदान में उतरेगा। अगर फायर पावर और आर्मर की बात करें तो टाइप 99 टैंक चीन का सबसे घातक टैंक है। वही टाइप 15 टैंक बहुत तेजी से हमला करने में सक्षम है और इसी को लेकर अब भारत और मोदी अमित शाह की
मुश्किलें बढ़ गई हैं कि युद्ध के मूड में चीन आ गया है और लद्दाख में सबसे घातक टैंक जो है चीन ने खड़े कर दिए हैं। लेकिन मोदी सरकार इससे बिल्कुल अनजान है और मोदी सरकार सिर्फ देश में किसानों की आवाज दबाने में ही लगी हुई है, जबकि सीमा पर चीन लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और टैंक सहित अन्य घातक हथियारों को तैनात कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि युद्ध के मूड में चीन आ गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी को दिए 3 फार्मूले। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नए कृषि कानून पर जारी किसान आंदोलन के बीच भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके संभावित समाधान के लिए 3 सूत्री फार्मूला मोदी सरकार को दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सांसद दावा करते हैं कि उनके दिए गए 3 नियमों से किसानों का चला आ रहा 72 दिनों का आंदोलन खत्म हो जाएगा और दिल्ली सीमा पर जो प्रदर्शन किसान कर रहे हैं वह अपने घर चले जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मोदी सरकार कृषि कानून को रद्द ना करे, लेकिन वह ऐसी एक योजना कृषि कानून में लेकर आए कि जो राज्य कृषि कानून को लागू करना चाहे सिर्फ वही राज्य कृषि कानून को लागू करे और जो राज्य इसे लागू नहीं करना चाहते हैं वह राज्यों को उन्हें लागू करने की संवैधानिक अधिकार दे कि जो राज्य चाहते हैं कि हम कानून को लागू करेंगे वही राज्य इन कानून को अपने प्रदेश में लागू करें। वहीं दूसरा बात जो है कही है कि दूसरा नियम यह बताया है उन्होंने कि हर राज्य में एमएसपी के लिए पात्र होगा, जैसे कि राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर कृषि कानून के विरोध में किसान मांग कर रहे हैं। वहीं तीसरा सुराग सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया है कि अनाजों की खरीदारी सिर्फ वहां तक ही सीमित की जानी चाहिए जहां पर कृषि व्यापार के अलावा दूसरा कोई और वाणिज्य और व्यावसायिक हित नहीं है। तो ये 3 सूत्री फार्मूला मोदी सरकार को भाजपा मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया है। देखते हैं मोदी सरकार इस पर क्या रिएक्शन देती है।